आपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई तथा उसे फतेह करने वाले लोगों के बारे में तो कई बार सुना होगा, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने किसी को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर उसके शिखर तक पहुंचने के बारे में सुना है, तो आपका जवाब ना के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलौकिक परिचय पर। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कैलाश पर्वत चीन में आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर। यानी कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजय है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने इस पर्वत पर चढ़ाई ही नहीं करी, बल्कि देश विदेश के अनेकों पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ाई करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत चढ़ नहीं सका। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर के पर्वतारोहियों के विरोध के बाद स्पेनिश पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की योजना छोड़ दी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों, समय समय पर कैलाश पर्वत की कई पिक्चर्स सामने आई। इनमें नासा द्वारा शेयर की गई इमेजेस भी शामिल हैं। देखने वालों को इन पिक्चर्स में भोलेनाथ की छवि नजर आई। यही वजह है कि ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि ये पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। पांचों पांडव व द्रौपदी स्वर्ग सुमेरु पर्वत के रास्ते ही गए थे। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि गुरु नानक देव ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कठोर तप द्वारा कैलाश पर्वत पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार यह भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। इस कारण कैलाश पर्वत से दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मित्रों, ये तो था कैलाश पर्वत से जुड़ा धार्मिक पहलू, लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्य हैं जिनको दुनिया भर के साइंटिस्ट सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिनको लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया भर के साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। धरती का केंद्र। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। फास्ट एजिंग। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज़्यादा खोज रशिया के पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जब साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम भी उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहां बिताया एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने अपने अनुभव को साझा कर बताया कि कुछ लोग कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और इसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया।
ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है, ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग तो रास्ता भटक कर जान तक गवा बैठे। कैलाश पर्वत की आकृति। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह व दक्षिण में मोर का मुख है। और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णनाली निकलती हैं जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती हैं। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जिसका निर्माण किसी दैव्य शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। 2 रहस्यमयी सरोवर। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। राक्षस ताल झील दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इस नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है, पर यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया है। तथा ये भी अपने आप में एक रहस्य है कि इतनी कम दूरी पर खारे पानी तथा मीठे पानी की झीलें साथ में स्थित हैं। शिखर पर चढ़ना असंभव। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, पर रशिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सन 1928 में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षुक मिलिरेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलिरेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कि वहां जाने की आज्ञा मिली थी। हालांकि मिलिरेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। दिशा भ्रम। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती हैं। ओम पर्वत। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव हिमालय के कैलाश मानसरोवर पर वास करते हैं, लेकिन हिमालय में ओम पर्वत का एक विशेष स्थान है। माना जाता है कि इस जगह भी भगवान शिव का अस्तित्व रहा होगा। यह पर्वत भारत और तिब्बत की सीमा पर आज भी मौजूद है, जिस पर हर साल बर्फ से ओम की आकृति बनती है। ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह ओम की आकृति बनती है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी स्थान की खोज हुई है। हिम मानव की उपस्थिति। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा बालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। विश्व भर के करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यह दावा इस इलाके में मिले रहस्यमय पैरों के निशान के आधार पर किया गया है। बता दें कि सन 2019 में भारतीय सेना के एक दल ने दावा किया था कि उसे हिमालय पर हिम मानव यानी रहस्यमय प्राणी के रहस्यमय पैरों के निशान मिले हैं, जो कि देखने में एक आम इंसान के पैरों से कुछ ज़्यादा ही बड़े थे।
भारतीय सेना ने इस हिममानव के पैरों की तस्वीरों को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया था। गूंजती है डमरू और ओम की आवाज। मित्रों, कैलाश पर्वत का अगला रहस्य डमरू और ओम की आवाज से जुड़ा हुआ है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, पर इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। आसमान में 7 तरह की लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है, पर यह भी सिर्फ एक अनुमान ही है। इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई किसी को नहीं पता। मित्रों, इन सभी चमत्कारों और रहस्यों के विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना संभव है, परंतु कैलाश पर्वत पर सिर्फ वही प्राणी चढ़ सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, जो धर्म की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरे, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे देवादिदेव महादेव स्वयं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दें। दोस्तों, कैलाश पर्वत और भोलेनाथ की यह महिमा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय शिव शंकर शंभू।